हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आंसर कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका। देखिए, कोशिका यह जीवन की एक मूलभूत इकाई है और कोशिका समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक, कार्यात्मक और इकाई है। और कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी और ये मृत कोशिकाएं थीं, परंतु जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक की कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और मृत कोशिकाओं की खोज के कुछ वर्षों के बाद 1664 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक ने। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम में। देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया यह एक कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल और ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है, इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिचर्ड अल्टमान ने। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी रिचर्ड अल्टमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, किसका कथन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्लाइडेन और स्वान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक तथा संरचना वाली कोशिकाएं हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यह एक प्रारंभिक एवं सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, इसलिए केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि न्यूक्लियोटाइड नामक अनियमित आकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नील हरितकण शैवाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखिए, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से पूर्णतः विकसित होती हैं, जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रक कला, झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश
जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। और जीव द्रव्य यह जीवन का भौतिक आधार है। इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम को। देखिए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने, नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। देखिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट को। देखिए, कोशिका का रसोई घर कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है और इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और पौधा भोजन बनाता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्रावी। देखिए, गोल्जी काय यह इसका प्रमुख कार्य है कोशिका के बाहरी स्राव और पदार्थों को कोशिका भित्ति के माध्यम से बाहर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल यह किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसीलिए पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरणीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जड़ों की कोशिकाओं में। देखिए, अवरणीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट यह मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल। देखिए, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी,
कोशिका भित्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारगम्य। देखिए कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है पारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुरकिंजे ने। देखिए जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें अनुपस्थित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणु में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यह जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हक्सले का। देखिए जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन है हक्सले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप यानी मॉडल प्रस्तुत किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रक के द्वारा। देखिए कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां यह केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाल्डेर के द्वारा। देखिए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द का प्रदान किया गया है यह वाल्डेर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोर्टर ने। देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी पोर्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉल और उसका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। देखिए सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। देखिए कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म यह
जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। देखिए, कोशिका के अध्ययन विज्ञान को कहते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।